क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप पर हो और अचानक वही जन्नत आपके लिए जहन्नम बन जाए। साल 2025 में अप्रैल का महीना और कश्मीर की वादियों में बर्फ की चादर बिछी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये सफेद बर्फ खून से लाल होने वाली है। एक ऐसा फैसला जिसने कुछ लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन कईयों के लिए वो आखिरी दिन साबित हुआ। आज डरावनी क्राइम्स पर हम बात करेंगे उस मंजर की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम पहलगाम के उस खौफनाक हमले के पर्दे खोलेंगे। एक मशहूर यूट्यूबर वहाँ अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था। उसे लगा कि वो सिर्फ वीडियो शूट कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो मौत के साए में खड़ा था। आखिर उसी दिन मिनी स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या हुआ और क्यों आतंकवादी फौजी की वर्दी में आए थे, चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। कहानी शुरू होती है 21 अप्रैल की सुबह से। पहलगाम में धूप खिली थी, सैलानियों की भीड़ लगी थी। लोग घोड़ों पर सवार होकर बेताब वैली और चंदनवाड़ी की खूबसूरती निहार रहे थे। उसी भीड़ में एक परिवार भी था। उनके पास दो रास्ते थे, या तो मिनी स्विट्जरलैंड जाते या फिर मिनी जू। अक्सर लोग मिनी स्विट्जरलैंड चुनते हैं क्योंकि वहाँ नजारा अद्भुत होता है, लेकिन उस दिन उस परिवार के एक सदस्य को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कि वहाँ ज्यादा भीड़ होगी और शूट करना मुश्किल होगा। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और मिनी जू की तरफ मुड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे वाली सड़क पर साक्षात मौत खड़ी है। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। अचानक पहाड़ों के बीच से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पहले लोगों को लगा कि शायद फौजी की कोई ट्रेनिंग चल रही होगी। वहाँ कुछ लोग फौजी की वर्दी में ही तो थे, लेकिन फिर उसके बाद भी चीख सुनाई दी। तब समझ आया कि ये ट्रेनिंग नहीं, आतंकवाद का नंगा नाच है। मिनी स्विट्जरलैंड में आतंकवादियों ने लोगों को घेर लिया। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। वहाँ जो मंजर था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। आतंकी एक एक करके लोगों का धर्म पूछ रहे थे। औरतों और बच्चों को अलग किया जा रहा था और फिर जो हुआ इंसानियत पर सबसे बड़ा दाग था। इधर मिनी जू में मौजूद उस यूट्यूबर को अपने ड्राइवर का फोन आता है, जल्दी निकलो साहब, फायरिंग शुरू हो गई है। उस टाइम यूट्यूबर को लगा कि ये कोई छोटी मोटी बात होगी, लेकिन जब उन्होंने आसमान में सेना के चापर देखे और सड़कों पर एम्बुलेंस की लंबी लाइनें, तब एहसास हुआ कि बहुत बड़ी बात है। पहलगाम से श्रीनगर का 2 घंटे का सफर ऐसा था जैसे कोई सदियों का इंतजार। हर 100 मीटर पर चेकिंग, हर चेहरे पर शक और मन में ये भी डर था कि अगला हमला हम पर न हो जाए। क्या आप यकीन करेंगे कि उस यूट्यूबर को अपनी ही सेना की वर्दी देखकर डर लगने लगा था, क्योंकि आतंकवादियों ने वही वर्दी पहनकर धोखा दिया था। इस अंधेरी कहानी में एक रोशनी की भी किरण थी। एक कश्मीरी घोड़े वाला जब उसने देखा कि आतंकी गोलियां चला रहे हैं तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर झपट पड़ा ताकि सैलानी भाग सके। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी मरी नहीं है। आज भी जब वो लोग दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं तो उन्हें कश्मीर की उस सर्द हवाएं और गोलियों की आवाज याद भी आती है। ये हमला सिर्फ चंद लोगों पर नहीं बल्कि कश्मीर के उन भरोसे पर था जो सदियों से बना हुआ था। आपको क्या लगता है, ऐसे हमले के बाद वहां जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।